जय श्री श्याम भक्तों, आज हम शीतला माता की कहानी का स्मरण करेंगे। बासोड़ा होली के 7 या 8 दिन बाद होता है। बासोड़ा के पहले दिन चीनी का या गुड़ का मीठा भात आदि बनाए जाते हैं और पक्की रसोई बनाई जाती है। राबड़ी बनाने के बाद यानी कि बासोड़ा बनाने के बाद हाथ में सुई नहीं लेते हैं और बासोड़ा के दिन भी हाथ में सुई नहीं लेते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। राबड़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ चीनी का मीठा भात और अपना मन हो सो हलवा, पूरी, साग आदि बना लेते हैं। मोट बाजरा भिगो देते हैं। शीतला माई के गीत गाए तो बासोड़ा के पहले दिन रात को रसोई में दीवार धोकर दीवार पर हाथ की 5 उंगलियां पर घी लगाकर छापा बनाते हैं। रोली चावल चढ़ाते हैं और गीत गाते हैं और बासोड़ा की पूजा करते हैं। ये किन्हीं किन्हीं के यहाँ पर होता है, हर कोई के नहीं होता है। जिनके यहाँ छापे लगाए जाते हैं वो करे, नहीं तो फिर वो सिर्फ बासोड़ा की रोटी बना करके मेहंदी लगा करके सोते हैं। बासोड़ा के दिन सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, रोली, मोली, मूंग छिलके वाली दाल, हल्दी, धूपबत्ती, बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं। एक बड़कुल्ला की जो माला थी, जेल थी, वो भी लेकर के जाते हैं और उन्हें भी वहां चढ़ाई जाती है। दक्षिणा चढ़ाई जाती है। मोट बाजरा भिगा हुआ चढ़ाते हैं। सारी चीजों के सबके हाथ लगाकर शीतला माई पर एक जल का लोटा चढ़ा देते हैं। किन्हीं किन्हीं के यहाँ बाजरे का बायना निकलता है तो किन्हीं के यहाँ पुए का बाजरा निकलता है, जो बायना निकलता है जो गुलगुला होता है। अपनी बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेज दिया जाता है। बायना निकालकर सासू जी को पैर छू कर देते हैं। कई लोग बासोड़ा को सुबह चूरमा बनाते हैं, हनुमान जी को घी चढ़ाते हैं, जलेबी मंगवाकर पितरों को धोख लगाते हैं, जल रोली, जेल, बड़कुला, चावल, फूल पैसे चढ़ाते हैं। तो अपने जैसे रिवाज हो वैसे कर लेना चाहिए। किसी की देख के सुन के रिवाज को नहीं करना चाहिए। जीमने से पहले एक बुढ़ी बीमार मिश्रानी को और एक कुंवारी लड़की को या तो जिमा दे, उन्हें बुलाकर या तो उन्हें खिला दे, या फिर वहीं पर ही कोई आपको मिल जाए, कोई जो कुम्हारी होती है या फिर कोई बूढ़ी वहां पर बैठी हुई होती है, उन्हें आप ये भोजन दे सकते हैं। कई कईयों के कुंडारा भरते हैं, जो मिट्टी के ढक्कन जैसे होते हैं वो लेके आते हैं, उनके कुंडारा भरा जाता है। तो उसमें से एक बड़ा कुंडा होता है और 10 छोटे कुंडे मंगाए जाते हैं। एक कुंडारा में राबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ले, एक में मोठ, एक कुंडेरे में हल्दी पीस कर रख दी जाती है। कुंडारे में इच्छा अनुसार पैसे भी रख लिए जाते हैं। उन कुंडारों को रखकर पूजन कर दिया जाता है। हल्दी का टीका निकाले, हल्दी से ही पूजन करे। बाद में जेलमाला और सामान भरा कुंडारा शीतला माई पर ले जाकर चढ़ा देते हैं। कुंडारे का पूजन करने के बाद कहानी सुनते हैं। बासोड़ा के पहले दिन रात को शीतला माता के गीत गाते हैं। रास्ते में फिर जब आते हैं तो कुछ हरी चीज ले लेते हैं, जैसे हरा घास, दूब वगैरह वहां उगी हुई हो तो उसे मिट्टी में थोड़ी सी, जो कहानी सुनते हैं वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके और थोड़ी सी दूब लेकर के वहां से ला करके अपने जहां पर पैंडा होता है यानी कि जहां पर हम पानी रखते हैं वहां पर रख दिया जाता है। यदि किसी के लड़का हो या लड़की का विवाह हो तो उसका उद्यापन भी करते हैं। उद्यापन में जितने कुंडारे भरे थे उतने और ले लिए जाते हैं। सबके अलग अलग रिवाज है। अगर आपके यहाँ रिवाज या तो नहीं पता है तो आप बस सिंपल ठंडी रोटी बनाएं और राबड़ी बनाएं, मीठे भात बनाएं, वो माता को चढ़ा करके आए। मीठी रोटी चढ़ाई जाती है। ऐसे माता को आप चढ़ा करके आए, ठंडा ठंडा जल चढ़ा करके आए उनके ऊपर और ठंडे पानी से नहाते हैं। दूध मिला करके आप जल चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, दही चढ़ा सकते हैं माता के ऊपर, और फिर हाथ में कुछ दाने डाल के लेकर के कहानी सुनते हैं, या फिर बाजरा ले लेते हैं फिर कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार से है। बोले शीतला माता की जय। एक बुढ़िया माई थी जो बासेड़ा को ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माई की पूजा किया करती थी। गांव में और कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बासोड़ा के दिन सारे गांव में आग लग गई
और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा, सबके घर जल गए, तुम्हारा क्यों नहीं जला? क्या बात है? बुढ़िया माई बोली, मैंने बासोड़ा को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माई की पूजा करी थी, और किसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी झोपड़ी तो रह गई और तुम्हारे सबके घर जल गई। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बासोड़ा के दिन सब ठंडी रोटी खाएं और शीतला माई की पूजा करें। जिस दिन शीतला माई को धोख लगानी हो, उसके पहले दिन पक्का खाना बनाएं। हे शीतला माता, जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी, वैसे ही सबकी करना, सबके बाल बच्चों की रक्षा करना। बोलिए शीतला मैया की जय। शीतला मैया की पूजा वैसे बच्चों के लिए की जाती है, जिनके यहाँ नहीं करते वो जिन बच्चों की माँ है वो जरूर करे। बच्चों की इससे रक्षा होती है, और जिनको आंखों की पीड़ा होती है वो भी इन माता की पूजा करे, शीतला माता की। इससे आंखों के रोग दूर होते हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार तो ये 4 माह की जाती है, चैत्र, बैसाख, जेठ और आषाढ़। लेकिन कहीं कहीं पर 2 करते हैं और कहीं कहीं पर तो जो है सिर्फ चैत्र मास की अष्टमी को ही करते हैं। माता को ढोक लगाने से चर्म रोग नहीं होते हैं, फोड़े फुंसी नहीं होते हैं, बुखार वगैरह नहीं होते हैं, और साथ में जो है आंखों की पीड़ा भी नहीं होती है। हे शीतला माता, आज हमने आपकी कहानी सुनी है। इस कहानी में कोई गलती हो गई तो माफ करना। हे माता, इस कहानी को जो सुने सुनाए, हुंकारा भरे, उनके भी जीवन में अच्छा करना। हे शीतला माता, ठंडी रहना, हमारे बच्चों के ऊपर ठंडी रहना, आदि व्याधियों का नाश करना, और हमारे ऊपर अपने हाथ की कृपा बनाए रखना। फिर जो दाने आपने लिए थे, वो दाने आपने मिट्टी में थोड़े से डाल दे, ये दाने, और उसके बाद वहां से ही थोड़ी सी दूब तोड़ करके आप ले ले, और थोड़े से मिट्टी उठा करके आप जो है दाने में, उसमें मिट्टी के अंदर वो दूब लगा करके फिर ला करके घर में रख लेते हैं। ऐसे विधि होती है। ओढ़ना ओढ़ के फिर ही पूजा की जाती है। अगर आप विधि से करना चाहें तो ऐसी विधि के साथ आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद आके घर में बायना निकालें, बायना अपनी सासू माँ को दें। फिर उसके बाद आप पहले ठंडा खाएं। अगर आप चाय से नहीं रह सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वैसे तो पहले के ज़माने में चूल्हा वगैरह नहीं जलाते थे, लेकिन आजकल तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो करना पड़ता है कई बार, तो ठंडा पहले खा लेते हैं। जैसे ठंडी राबड़ी खा लिए, ठंडे भात खा लिए, थोड़ी सी ठंडी चीज खाने के बाद थोड़ी देर बाद, घंटा 1 घंटा 2 घंटा जब बीत जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो है, जहां तक कोई बच्चों को थोड़ा दूध निवाया करना होता है या फिर खुद को कुछ दवाई पानी या चाय वगैरह लेनी होती है, तो फिर वो लेते हैं। अपने अपने नियम होते हैं, जैसे आपसे निवृत्ति आप कर सकते हैं। और मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, पहले वाला तरीका भी बता दिया, और कहानी भी हमने सुनी, और साथ में जो है अब का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि हम जैसे आजकल कई घरों में बीमार रहते हैं, तो वो बीमारी के कारण पानी निवाया करना पड़ता है, गर्म करना पड़ जाता है, तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, उस दिन गर्म पानी से स्नान ना करें, बिल्कुल भी ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। बाल नहीं धोते हैं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि हम बाल धो सकते, नहीं धो सकते, बाल उस दिन नहीं धोते हैं। शीतला माता को ठंडे ठंडे पानी से खुद नहा करके और बस सीधे जा करके पूजा ही करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं। बोलिए शीतला मैया की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर दे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी कहानी वो सुन सके और इसकी विधि विधान जो मैंने बताई है वो भी ये कर सके। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक